नमस्कार, मैं निकी सिंह, डायरेक्टर आस्था फाउंडेशन। कुछ लोगों का ये मानते हैं कि मुझे तो डायबिटीज हो ही नहीं सकती है, तो ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है। बात कुछ दिनों पहले की है। मैं अपनी फ्रेंड से मिलने गई थी तो उसने कहा, अरे तेरे सर पे सफ़ेद ही बाल। तो मैंने कहा उससे कि चल झूठी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर मैं आईने में जब आकर उस सफ़ेद बाल को ढूंढने लगी, बहुत ढूंढने के बाद मुझे वो सफ़ेद बाल दिखाई दिया। तो मैं उसे देखकर थोड़ी टेंशन में आ गई। सोचा कि उस सफ़ेद बाल को मैं हटा दूँ, तोड़ दूँ। बट मैंने कुछ लोगों से सुना था कि सफ़ेद बाल तोड़ने से और भी सफ़ेद बाल आते हैं। तो मैंने उसे तोड़ा नहीं, छोड़ दिया। और फिर मैंने आंवले का तेल लगाना शुरू किया, फिर सरसों का तेल लगाया, फिर मैंने न्यूट्रिशन लेना चालू किया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। फिर मैंने सभी लोगों से पूछा कि सफ़ेद बाल को रोकने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। तो जैसे जैसे लोगों ने मुझे सलाह दी, मैं वैसे से फॉलो करती गई। लेकिन इन सब के बावजूद भी सफ़ेद बालों का बढ़ता ही गया वो। तब मैं समझ गई थी कि एक उम्र पे सफ़ेद बालों का आना स्वाभाविक है, चाहे कुछ भी कर ले। ठीक इसी तरह डायबिटीज़ भी, जब पहली बार लोगों को पता चलता है कि उन्हें डायबिटीज़ है, तो वो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं होते कि उन्हें डायबिटीज़ हो सकती है। वो ये कहते हैं कि हमें तो डायबिटीज़ हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं तो मीठा खाता ही नहीं हूँ, मैं डेली कसरत करता हूँ, तो मुझे डायबिटीज़ कैसे हो सकती है। तो फिर वो क्या करते हैं, अलग अलग लैब में अपना टेस्ट करवाते हैं कि किसी लैब से कहीं चूक ना हुई हो। फिर वो अलग अलग मशीनों के द्वारा चेक करते हैं और तब वो फिर मान लेते हैं कि हमें डायबिटीज़ है। तो फिर उसे ठीक करने के लिए वो जैसे जैसे लोग उन्हें सलाह देते हैं वो सब फॉलो करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये हरी सब्जियां और फल खाने से डायबिटीज़ ठीक हो जाती है, तो हम वो फॉलो करते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये योगा करने से डायबिटीज़ चली जाएगी, तो वो भी हम फॉलो करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये डॉक्टर से मिलने, उनकी दवाइयाँ लेने से डायबिटीज़ बिल्कुल ठीक हो जाएगी, तो हम वो भी फॉलो करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये पैथिक लेने से डायबिटीज़ बिल्कुल ठीक हो जाएगी, तो फिर हम उसे भी फॉलो करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि हम ये मान लेते हैं कि डायबिटीज़ तो है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि इस चीज़ को, डायबिटीज़ को वो लाइटली लेने लगते हैं। वो उसे ठीक करने के बजाय उस परिस्थिति को ही एक्सेप्ट कर लेते हैं, एडेप्ट कर लेते हैं कि उनका जो हायर लेवल का ब्लड शुगर है वो उनके लिए नॉर्मल है। 400 ब्लड शुगर हमारा नॉर्मल है, 200 ब्लड शुगर हमारा नॉर्मल है। तो ये वो उसको कम करने के बजाय, उन्हें ठीक करने के बजाय वो उसको एक्सेप्ट करके अपना रहने लगते हैं। तो होता क्या है कि जब आपका ब्लड शुगर बढ़ा रहता है तो आपका बहुत सारी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे एक बार बहुत कुछ लोग होते हैं ना कि जैसे सफ़ेद बालों का आना स्वाभाविक होता है, ये सभी मान लेते हैं। तो ठीक उसी तरह डायबिटीज़ को भी वो मान लेते हैं कि चलो शुगर है तो हमारा जो भी है ब्लड शुगर वो हमारे लिए नॉर्मल है। लेकिन याद रखिए, अगर आपका सफ़ेद बाल अगर आपको हो गया तो आप उसे काला भी कर सकते हैं। लेकिन अगर डायबिटीज़ की वजह से हमेशा हाई ब्लड शुगर रहने के कारण अगर आपका हार्ट, किडनी, लीवर, पैरों की तकलीफ, आँखों की रोशनी अगर ये खराब हो जाए तो उसे रिवर्स करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखें
और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।